आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज पे चर्चा करने के लिए। और सबसे पहले तो जिसकी अपन ने कुछ हद तक बातचीत करी थी बिग स्टॉक्स में, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज एक बड़ा एक्विजिशन करता हुआ। फार्मा सबके रडार पे है। भाई साहब चलिए, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज आप रेडी भी रखिएगा, चार्ट्स पे आता हूं आपके पास। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं, किस तरह का एक्विजिशन है, क्या समीकरण बैठ रहे हैं? डॉक्टर रेड्डीज की एक इकाई है स्विट्जरलैंड में। इन्होंने दरअसल एक अग्रीमेंट साइन किया है हेलियन पीएलसी के साथ, और इसके तहत ये दरअसल हेलियन के कुछ ब्रांड्स 5,290 करोड़ में एक्वायर करते दिखाई देंगे। अब आपको ध्यान में रखना है कि ये ब्रांड्स के नाम, दरअसल उनमें से एक प्रमुख ब्रांड है निकोटिनेल, और निकोटिनेल लार्जली एक निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी सेगमेंट वाला ड्रग है, एक प्रोमिनेंट ड्रग है, एक अच्छा खासा मार्केट शेयर इसका है और उसको अक्वायर करने के लिए पहल है। अब अपफ्रंट पेमेंट इसमें 42 मिलियन पाउंड्स का होता हुआ दिखाई देगा, और बाकी कुछ अपफ्रंट पेमेंट 458 मिलियन पाउंड्स का है, फिर बाकी में 42 मिलियन पाउंड्स का पेमेंट आता हुआ दिखाई देगा। 25-26 तक ये पूरा एक्विजिशन कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। अब इस पर्टिकुलर निकोटिनेल की ब्रांड की अगर आप रेवेन्यू देखें तो 217 मिलियन पाउंड्स इन्होंने पिछले साल दरअसल हासिल किए थे। कंपनी निकोटीन गम, लोसेंजेस, पैचेस जैसे सेगमेंट में है, और इस पर्टिकुलर एक्विजिशन के बाद अब डॉक्टर रेड्डीज को बेसिकली ग्लोबल स्टेज पर एक लार्जर ओटीसी प्लेटफॉर्म मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए एक्विजिशन काफ़ी सब्सटैंशियल माना जा रहा है। कंपनी ने पहले भी कहा था कि वो कोशिश कर रहे हैं ओटीसी प्लेटफॉर्म में थोड़े से और ब्रांड्स लॉन्च करने की, एक्वायर करने की, और ये एक्विजिशन एक बहुत ही एक्टिव मार्केट में, बड़े मार्केट में होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए वो स्टॉक आज रेडार पर है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी वाली ब्रांड जो इन्होंने खरीद ली है। दो ब्रोकरेजेस के अपडेट्स आए। नोमुरा न्यूट्रल है 64.99 के लक्ष्य के साथ, तो बहुत ज्यादा अपसाइड लंबी अवधि में यहां से नजर नहीं आती उनको। उनका एक लाइन थी कि जो स्ट्रैटेजिक रैशनल है इस एक्विजिशन का, वो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग दिख नहीं रहा है। जेफरीज अंडर परफॉर्म की रेटिंग 5,010 का लक्ष्य है। भाई 1,000 रुपए नीचे के लक्ष्य की अब वो यहां पे बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो अभी सुबह अपन ने चर्चा भी करी थी, ये इसका इंपैक्ट जो है एक्विजिशन का, एक्वायर्ड पोर्टफोलियो का, वो FY 27-28 यानी कि FY 28 से रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा। तो इसीलिए वो अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ ही चल रहे हैं। पसंद नहीं आया लोगों को ये एक्विजिशन। अमरीश, पढ़ा आपने कि डॉक्टर रेड्डीज ने जो ये एक्विजिशन करा, डॉक्टर रेड्डीज फंडामेंटली आपको कैसा लगता है? नहीं, फंडामेंटली ये सोसो है, और एट द सेम टाइम जो एक्विजिशन किया है, लाइक राइटली सेड, बहुत कन्विंसिंग नहीं है। और आई मीन इफ यू सी द लास्ट 3 years परफॉर्मेंस भी काफी फीका था, बिकॉज इट जस्ट मूव फ्रॉम 4,000 to 6,000, 50%, जहाँ पे अपना आई मीन लाइक इवन द निफ्टी हैज गिवन मोर देन 100% सॉर्ट ऑफ रिटर्न्स। तो मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत अपसाइड है। maybe upside could be about 6,300, 400, उसके ऊपर तो जाना मुश्किल है। तो I think it's a good time to book out and look at something else which is moving. बिल्कुल। और चार्ट में देखिए, जैसा अमरीश कह रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्टॉक ने किया नहीं है। आशीष जी, टेक्निकली कैसा प्लेस्ड है स्टॉक? जी, अनुज जी, 8 मई को इसके रिजल्ट्स आए थे और उसके बाद 5% एक ये स्टॉक में फॉल आया था, और एक जो गैप क्रिएट हुआ, अभी वापस स्टॉक उन्हीं लेवल्स पे आ चुका है और एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया है। स्टॉक वैसे तो सपोर्ट लिया 20 डेमो पे, बट हमें लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करेगा। तो जिनके पास भी लॉन्ग है, एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी, क्योंकि यहाँ से एक बार वापस शायद प्रेशर देखने मिल सकता है। और 6,000 का स्टॉप लॉस जरूर रखिए लॉन्ग्स में। फ्रेश लॉन्ग की सलाह नहीं है इन लेवल्स पे। भाई किसी को पसंद नहीं आ रहा। जो ब्रोकरेजेस थे वो अपनी जगह, बिग स्टॉक्स पे बहुत डिटेल में ब्यूटीफुली चर्चा हुई, और अब टेक्निकल और फंडामेंटल जो पैनल पे हैं, सब हर तरह की पोजीशनिंग तो नाखुशी है, और एक्विजिशन को लेकर तो कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं। तो देखते हैं आज डॉक्टर रेड्डीज किस तरह से खुलता है कंटिन्यूस सेशन में, उसके बाद रिविजिट करेंगे जो लेवल्स पे खड़ा होगा उसके बाद। हर्षद